जी हाँ, आपने सही हेडलाइन पढ़ी है। मनीषा रानी कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी है, लेकिन खुद को एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाने से पहले उन्होंने खुद को बचा भी लिया था। मनीषा का एक इंटरव्यू सामने आया है, जहां दिल खोलकर अपने बचपन की कहानी, अपने स्ट्रगलिंग डेज और अपने दिल की सारी बातों को खुलकर कहती हुई वो नजर आई हैं। इसी बीच मनीषा रानी ने अपने कास्टिंग काउच वाली बात भी, उसका जिक्र भी इस इंटरव्यू में किया जो जुड़ा हुआ है बिग बॉस से। मनीषा ने कहा कि बिग बॉस उन्होंने कोरोना के बाद से, यानी कि 2020 के बाद से ही शुरू कर दिया था। यानी कि कहीं ना कहीं उसी वक्त से 3 से 4 साल वो कोशिश कर रही थी कि बिग बॉस में उन्हें एंट्री मिल जाए। वो कई लोगों से बातचीत किया करती थी। जब बिग बॉस कोई ऑडिशन निकालते थे तो अपनी वीडियोस भेजा करती थी सलमान तक को। वो यानी कि सलमान को डीएम तक किया करती थी कि हमारी वीडियो देखिए, हमें शो के अंदर लेकर आइए। मनीषा रानी ने कहा कि बिग बॉस में जाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। एक बार एक शख्स से उनकी जब बात हुई कि यार बिग बॉस की कोई कास्टिंग वाला कोई टीम है तो मेरी उससे बात करवा दो, तो एक शख्स ने एक ऐसे इंसान का नंबर दिया मनीषा रानी को, जिसके बाद वो खूब पछताई। मनीषा ने कहा कि वो एक 50 साल के करीब गंजा बुढ़ा आदमी था, जो उनको पहले ही बहुत कॉन्फिडेंस दिला देता है, प्रॉमिसेस कर देता है कि वो बिग बॉस में आने के लिए बिल्कुल परफेक्ट लड़की है और वो आएंगी ही। मनीषा ने कहा कि बहुत वक्त इंतजार किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। बिग बॉस के सीजन आते रहे, मैं अपने घर चली गई, वहां रहने के लिए चली गई और अपने परिवार वालों के साथ वक्त ही बिता रही थी। उतने में उस शख्स का कॉल आया और कहता है कि कैसी सी लड़की हो, मैं तुम्हें बिग बॉस के प्रॉमिसेस करता हूँ, बिग बॉस भेजने की तैयारी कर रहा हूँ और तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुंबई से अपने घर चली गई हो, तुम में कोई हार्ड वर्क नहीं है, तुम किसी लायक नहीं हो। मनीषा ने इतनी सारी बातें सुनने के बाद फौरन ही वहां से मुंबई आने का डिसीजन लिया। अपने घर में बोल दिया कि हम बिग बॉस जा रहे हैं। मनीषा ने कहा कि घर वालों को तो बोल कर आ गई थी और लग भी रहा था कि वो शख्स इतना मुझ पे गुस्सा कर रहा है तो शायद मुझे बिग बॉस भेज भी रहा होगा। मनीषा ने कहा मैं जब पहुंची तो कोई अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं। कभी कहीं मिलने को बुला लेता तो कभी कहीं मिलने को। दिन का समय होता और कोई कैफे रेस्टोरेंट की बात होती तो वो चली भी जाती। एक बार रात को 3 बजे उस शख्स ने मनीषा रानी को कॉल करके ये कहा कि मेरे घर पर आ जाओ। मनीषा को उसकी इंटेंशन बिल्कुल भी सही नहीं लगे कि पहले तो इतनी बार उसने लटकाया हर एक चीज को लेकर कि आज नहीं कल नहीं, कभी यहाँ तो कभी वहां, और अब रात को 3 बजे कॉल कर कर अपने घर पर बुला रहा है। मनीषा ने कहा कि मुझे इतना गुस्सा आया उस शख्स पे। पहले तो बिग बॉस पे जो जाने की बात को उसने पूरा तरह एक कहानी बुनता रहा, झूठ अभी तक बोलता रहा। मनीषा ने कहा पहले तो उस बात के लिए मैंने खूब झाड़ा और फिर उसके बाद उसके इंटेंशंस के लिए। मनीषा ने देखा जाए तो इस तरह की कुछ चीजें पहले भी फेस कर रखी थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात थी मनीषा के लिए, क्योंकि बिग बॉस जाना उनका एक ख्वाब था, उनका एक सपना था। मनीषा ने कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो बिग बॉस तो जाकर ही रहेंगे, और वो भी अपने दम पर, किसी के भरोसे पर नहीं। और देखिए मनीषा ने पिछले साल कर कर भी दिखाया, जब वो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का हिस्सा बनी, टॉप 3 में आई और आज बहुत ही बड़ी एक सेलिब्रिटी बन चुकी है। और अपने दम पर जिस तरह हार्डवर्क कर मनीषा आगे बढ़ी है, वो यही चाहती है कि इस तरह हर कोई अपने सपनों को पूरा करे, सिर्फ सेलिब्रिटी बनने का नहीं बल्कि और भी चीजों का। क्योंकि अगर खुद पे हौसला हो, खुद पर हिम्मत हो, तो कोई भी चीज तुम्हारे करीब आने से किसी को रोक नहीं सकती। वेल, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी ना जाए।